गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्रेनियल नर्व। तो अपने नर्वस सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेनियल नर्व होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो क्रेनियल नर्व के बारे में फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस कि क्या क्या क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि क्रेनियल नर्व होती कितनी है। तो क्रेनियल नर्व 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी होती है, ऑप्टिक नर्व, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर। ट्राइगेमिनल नर्व होती है, एब्डुसेंट नर्व होती है, फेसियल नर्व होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, ग्लोसोफेरिंगियल नर्व होती है, वैगस एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल नर्व होती है। जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व होती हैं वे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कंट्रोल करती हैं। और मिड ब्रेन को कौन कंट्रोल करती हैं? ऑकुलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व। नेक्स्ट नर्व है जो 4 नर्व्स हैं, ट्राइगेमिनल, एब्डुसेंट और फेसियल और वेस्टिबुलोकोक्ली। ये पोन्स और वेस्टिबुलोकोक्लियर्स, ग्लोसोफेरिंगियल, वैगस एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ये क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो अब अपने देखते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल के बारे में अपने को, जैसे नोज से अपने स्मेल लेते हैं, तो अपने को स्मेल के बारे में किससे पता चलता है? ऑल्फैक्टरी नर्व से। ऑप्टिक, ऑप्टिक से मतलब आता है ऑप्टिक। ऑप्टिक का वर्ड, ऑप्टिक नर्व क्या करती है? विजन, विजुअल एक्यूटी के लिए होती है। ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर क्या करती है? देखने के लिए। अपवर्ड, मीडियट, डाउनवर्ड। और जैसे अपने देखते हैं अपवर्ड देखना, डाउनवर्ड और लेटरल, दोनों साइड अगर अपने को देखना है तो ये भी विजन के लिए होती है, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए यूज़ में आती है। नेक्स्ट है ट्रोक्लियर, डाउन एंड इनवर्ड। तो विजुअल, जैसे ये साइन बना रखा है विजुअल, अगर अपने को डाउनवर्ड और इनवर्ड देखना है तो इसके लिए अपने के ट्रोक्लियर नर्व का यूज़ करते हैं। ट्राइगेमिनल नर्व, टच फॉरहेड एंड चेक एंड क्लीन टच। ठीक है, तो फॉरहेड टच करने के लिए ट्राइगेमिनल नर्व्स होती है। नेक्स्ट है एब्डुसेंट, लुक साइड टू साइड, साइड टू साइड चेक करने के लिए। और फेसियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व्स होती है। टेस्ट फॉर द एंटीरियर टंग, अगर अपने टंग की बात करें तो स्माइल, ठीक है, या फिर टंग के बारे में जो अपने को टेस्ट के बारे में पता चलता है तो वो फेसियल नर्व। ऑकोस्टिक नर्व क्या करती है? ऑकोस्टिक नर्व हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, पोस्चर बैलेंस मेंटेन करके रखती है। और ग्लोसोफेरिंगियल नर्व जो अपनी क्या है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, टंग में पाई जाती है, स्पीच के लिए हेल्पफुल है। और जो अपना एपेटाइट, भूख लगती है, उसके भी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वेगस, वेगस नर्व होती है 10th क्रेनियल नर्व होती है वेगस, डेफिकेशन के लिए हेल्पफुल है। डेफिकेशन मतलब पास आउट करना है, जैसे स्टूल पास आउट करते हैं उसके लिए जो अपने को सेंसेशन मिलता है तो वो वेगस नर्व से मिलता है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स, ये कहाँ पाई जाती हैं? शोल्डर में पाई जाती हैं। हाइपोग्लोसल, टंग मूवमेंट करवाती हैं। हाइपोग्लोसल मसल्स क्या करती हैं? टंग मूवमेंट करवाती हैं। तो ये देखो, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या कराती है? फंक्शंस क्या है इसका? स्मेल। और ऑप्टिक नर्व विजुअल एक्यूटी। ऑकुलोमोटर आई की मूवमेंट और प्यूपिल डायलेट करवाती है, आई की मूवमेंट करवाती है प्लस प्यूपिल डायलेट कराती है। ट्रोक्लियर वेंट्रल आई मूवमेंट, यानी कि वेंट्रल साइड में आई की मूवमेंट करवाती है। और ट्राइगेमिनल फेसियल सेंसेशन एंड फेसियल एक्सप्रेशन, अपने फेसियल ट्राइगेमिनल नर्व से अपने क्या पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन के जो फेसियल एक्सप्रेशन है वो यानी कि जॉयफुल है या फिर एंग्री वाले हैं, तो उसकी जो सेंसेशन है, फेसियल एक्सप्रेशन या सेंसेशन, दोनों के बारे में अपने ट्राइगेमिनल नर्व से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एब्डुसेंट नर्व, लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई बाल। आई बाल की जो अपनी आई बाल्स हैं इनकी अगर लेटरल मूवमेंट करवानी है तो उसके लिए एब्डुसेंट नर्व काम आती है। फेसियल नर्व टेस्ट एंड फेसियल एक्सप्रेशन के बारे में भी बताती है। ऑडिटरी नर्व या अकॉस्टिक नर्व बोलते हैं, ये हियरिंग प्लस बैलेंस, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ग्लोसोफेरिंगियल नर्व, ये क्या कराती है? टेस्ट के बारे में अपने को पता लगाती है। और स्वेलोइंग, जो अपने खाना खाते हैं निगलते हैं उसके बारे में। वेगस नर्व, सेंसेशन ऑफ थ्रॉट, सेंसेशन ऑफ थ्रॉट एंड मसल्स, इनके बारे में अपने को पता चलता है। और वोकल कॉर्ड, पेरिस्टाल्सिस, जैसे अपने को फीसिस डेफिकेशन करना है, पास आउट करना है, तो उसके लिए जो सेंसेशन मिलेगा वो अपने को कहाँ से मिलेगा?
वैगस नर्व से मिलेगा। एसेसरी नर्व्स होती हैं कहाँ, हेड एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। हाइपोग्लोसल मत होती है वो क्या, टंग के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो कुछ अपने को ये भी बात रखनी है, याद रखनी है, कुछ नर्व होती हैं सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं। तो जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्या है, सेंसरी है और स्मेल का सेंसेशन अपने को देती है। ऑप्टिक नर्व क्या है, ये भी सेंसरी है, विजन। और अकुलोमोटर मोटर वर्क करती है, यानी कि मोटर का मतलब मूवमेंट करती है। एक्सटेंसिव आई मसल्स यानी कि आई की मूवमेंट करवाती है और प्यूपिल की मूवमेंट करवाती है। ट्रोक्लियर मोटर नर्व होती है, एक्सटेंसिव आई मसल्स ये भी आई की मूवमेंट करवाती है। ट्राइगेमिनल ट्राइगेमिनल जो नर्व होती है ये क्या होती है, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल, 3 प्रकार की नर्व पाई जाती हैं। जो ऑप्थेल्मिक होती हैं वो सेंसरी, कॉर्नियल, नेजल मेकुजा एंड फेस स्किन में पाई जाती हैं। और मैक्सिलरी जो नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, सेंसरी, स्किन, फेस, ऑरल कैविटी एंड टीथ में पाई जाती हैं। मैंडिबुलर जो होती हैं वो क्या है, मोटर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। मैंडिबुलर, जैसे मैंडिबुलर किसको बोलते हैं, जो फेशियल अपनी मैंडिबल बोन होती है उसको बोलते हैं। जैसे ही अपने खाना चबाते हैं तो क्या होता है, इसका मास्टिकेशन होता है। मास्टिकेशन का मतलब क्या होता है, चबाना, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। तो मसल्स क्या मूवमेंट करती हैं, तो उसके लिए मैंडिबुलर नर्व क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेंसरी, फेस, स्किन, टीथ एंड टंग। तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व है ये सेंसरी भी और मोटर है। इसका फंक्शंस जो है वो मिक्स्ड प्रकार का फंक्शंस है। एब्डुसेंट जो मसल्स होती है मोटर होती है, क्योंकि आई अबडक्शन मसल्स आई को ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो फेशियल नर्व होती है ये मिक्स्ड नर्व होती है। ये क्या, सेंसरी और मोटर, पार्ट ऑफ टंग टेस्ट के बारे में और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंसेशन के बारे में बताती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है ये सेंसरी होती है और हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है मोटर एंड सेंसरी, ये भी मिक्स्ड प्रकार की नर्व होती है। एंड स्टेफाइलोफेरेंजियल मसल्स एंड टंग जनरल टेस्ट एंड फेरिंग्स के बारे में बताती है। और वेगस नर्व ये क्या होती है, मोटर होती है, सेंसरी होती है। फेरिंग्स मोटर, फेरिंग्स और लैरिंग्स की मूवमेंट, और सेंसरी फेरिंग्स और लैरिंग्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एसेसरी मोटर, ट्रेपेजिस एंड स्टीलोक्लेविडी मैस्टोइड, यानी कि हेड एंड शोल्डर की मसल्स को कंट्रोल करके रखती हैं एसेसरी मसल्स। और हाइपोग्लोसल मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, टंग की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो आपने देखा होगा कि 12th क्रेनियल नर्व होती हैं जो क्या होती हैं, मिक्स्ड सेंसरी और मोटर प्रकार की नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेंसरी हैं और थर्ड एंड फोर्थ क्या हैं, दोनों मोटर हैं। और जो 5th नंबर की क्रेनियल नर्व है ये क्या है, मिक्स्ड प्रकार की क्रेनियल नर्व है। और जो 6th एंड 7th नंबर की ये क्या है, 6th नंबर की मोटर और 7th नंबर की क्या है, मिक्स्ड नर्व है। 7th मिक्स्ड है, एक 5th मिक्स्ड है, और इसके अलावा जो 9th है वो भी क्या है, मिक्स्ड नर्व है। और जो 10th क्रेनियल नर्व है वो भी क्या है, मिक्स्ड नर्व है। 10th, 9th और 7th और इसके अलावा 5th जो क्रेनियल नर्व हैं ये सारी की सारी क्या है, मिक्स्ड प्रकार की क्रेनियल नर्व्स हैं। तो आपने अच्छे से क्रेनियल नर्व को रीड कर लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।